आज हम लोग काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हम सबसे पहले देखेंगे अलंकार को ना। अलंकार, ये क्या अलंकार। अब अलंकार किसे कहते हैं, थोड़ा हम ये जान लें कि अलंकार किसे कहते हैं ना। अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो चलिए अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार में होता है अलंकरण अलम करोति इति। अलंकार जो हमारी शोभा को बढ़ा देता है, जो हमारे वेशभूषा को बढ़ा देता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा को, सौंदर्य को बढ़ा देता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार आपको हम बता दें कि ये अलंकार आपका दो प्रकार का होता है। ये अलंकार दो प्रकार का होता है। पहला है शब्द अलंकार, ये शब्द अलंकार इस तरह से, और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ये अब बात आती है कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसका भी डिफिनेशन ले लेते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो शब्द अलंकार जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, और जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे अर्थालंकार। देखिए एकदम सिंपल सी बात है कि जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न कर दे वो शब्द अलंकार है, जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न कर दे उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो चलिए शब्द अलंकार के भेद के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो शब्द अलंकार के जो वेद हैं वो इस तरह से हैं। शब्द अलंकार के जो वेद हैं इस तरह से हैं। पहला है अनुप्रास, अनुप्रास। दूसरा क्या है, यमक है, दूसरा यमक है, और तीसरा है श्लेष, श्लेष अलंकार। और भी अलंकार हैं तो वो आगे वाली अपर क्लास में ये सिलेबस है। तो आप लोगों को केवल 12th तक के 9th 10th 12th तक का सिलेबस ही देखना है। तो आगे जैसे आप लोग जाएंगे तो फिर आगे का सिलेबस देखिए। तो आगे में जैसे वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, वक्रोक्ति श्लेष अलंकार है, तो इसके भी कई भेद होते हैं। तो लेकिन आज तक जो हम लोगों का जो सिलेबस है, जो 12th तक का सिलेबस है, तो हम इन्हीं अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं को जानेंगे कि ये अलंकार है। ये शब्द अलंकार है, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके 3 वेद होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष की बात करते हैं। तो अनुप्रास के भी 5 वेद होते हैं। तो इसको हमें पांचों में जाना नहीं है, केवल हमें अनुप्रास को ही देखना है। तो अनुप्रास मिस होता क्या है ये भी आप जान लें कि अनुमिस क्या होता है और प्रासमिस क्या होता है। अनु का मतलब पीछे, जैसे अनुज कहा जाता है, जो पीछे पैदा हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। तो एक के बाद एक जो है, जो पीछे पीछे लगा रहे एक दूसरे के, उसे अनु कहते हैं। एक के बाद एक आ करके, वर्ण आ करके जब पूरे जो है पद में एक चमत्कार, एक सौंदर्य को उत्पन्न कर दें तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं। तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं ना। अब हम यदि परिभाषा बनाना चाहें तो हम परिभाषा भी इस तरह से बना सकते हैं, जैसे परिभाषा यदि करें तो यदि एक ही वर्णों की आवृत्ति, यदि हम परिभाषा में लिखे एक किसी पद में एक ही वर्णों की आवृत्ति, वर्ण का मतलब अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो जाए, आवृत्ति जो है ये है आवृत्ति, एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि अब देख लीजिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च की आवृत्ति बार बार हो ही रही है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है निशा और अंबर तल में है भी, तो है भी खेल देती वो सुंदरा सा और मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपने संध्या को दे जाती है, सोने श्याम तनु से इसका नया रूप जलता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार। च की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे हम कहें कि तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहु है, तरणी तनुज तट तमाल तरुवर, तो यहाँ तो की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो कहीं च की आवृत्ति हो रही है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक वर्णों की जब आवृत्ति होने लगती है तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं। तो अनुप्रास कहते हैं। तो एक ही वर्णों की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कहें कर कुवद जग कुटिलता, तो यहाँ क की आवृत्ति हो रही है। अब कहें स्वच्छंद उच्छल दक्ष कच्छ कोहरच तेतार मुच्छटा, तो यहाँ च की आवृत्ति हो रही है, छ की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से जब एक ही वर्णों की आवृत्ति होने लगती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब अनुप्रास के बाद हम लोग यमक की बात करते हैं। तो यमक तो यमक का मतलब होता है जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और फिर क्या होता है, युग्म। युग्म का मतलब भी जोड़ा ही होता है। अब बात करते हैं कि यदि एक पद में एक ही शब्द 2 बार आ जाए ना, एक ही शब्द 2 बार आ जाए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएं
तो वहां पर यमक अलंकार है। अब सबसे सिंपल वाला हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि कनक कनक, कनक कनक, इस तरह से कनक कनक तो सगुनी मादकता अधिकार, जग पाए बौरा सो जग खाए बौरा। तो ये कनक कनक दो जो शब्द है वो दो बार आया। तो एक कनक मतलब होता है जो सोना होता है, और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। तो सोने को पाने से भी लोगों में एक मदहोशी छा जाती है, एक जो है अहंकार आ जाता है, और धतूरे को खाने से भी लोग पगला जाते हैं। तो कनक कनक तो सगुनी मादकता, इसमें जो मादकता है तो जग पाए बौरा है अथवा जग खाए बौरा है। तो पाने से भी बौरा जाते हैं, खाने से भी बौरा जाते हैं, शब्द तो एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे जो है यमक अलंकार है। अब हम बात करते हैं जैसे अधर धरत हरिकय परत, अधर धरत हरिकय परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो यहाँ अधर धरत, तो धर धर दो बार है लेकिन दोनों के अर्थ यहाँ क्या है, अलग अलग हैं। तो एक अधर्मी सोच, एक अधर मतलब धारण करना। तो जब प्रभु श्री कृष्ण अपने ओठों पर हरे रंग की बांसुरी को धारण करते हैं तो ओठ डीठ पट ज्योति, तो ओठों की लालिमा, आंखों की कालिमा, वस्त्रों की पीतिमा और बांसुरी की जो हरितिमा होती है वो जब एक साथ मिलती है तो इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगती है। तो यहाँ भी एक शब्द दो बार है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। अब हम बात करते हैं जैसे बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी कै बार, जिन मानस देवता करत न लगी बार। तो आप बार बार यहाँ जो शब्द है ये बार शब्द है, और फिर नीचे वाली पंक्ति में बार शब्द है। आप लोग कहेंगे सर आप कहाँ से कैसे बोल रहे हैं, तो ये आपके ही सिलेबस से हम जो भी शब्द बोल रहे हैं, जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपके सिलेबस से बोल रहे हैं, आप उसे पलट करके देख लीजिएगा। तो ये जो दोहा है, ये दोहा है, तो दोहा के ऊपर वाली पंक्ति में भी वही शब्द आया, फिर नीचे वाली पंक्ति में भी वही शब्द आता है, लेकिन दोनों के जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है यमक हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। जैसे 3 बेर खाती है, अब वो 3 बेर खाती है, पहले वो क्या करती थी 3 बेर खाती, अब वो 3 बेर खाती है। तो 3 बेर का मतलब कि पहले वो जो है टाइम समय से लिया गया है, और फिर दूसरा क्या लिया गया है, और नेवाले से फलाहार से लिया गया है, फलाहार से लिया गया है। तो इसलिए दोनों बेर का अर्थ जो है अलग अलग है। शब्द तो जरूर 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। लेकिन बात करते हैं जैसे काली घटा की घमंड घटा, इस तरह से काली घटा की घमंड घटा, इस तरह से यदि हम करते हैं तो यहाँ घटा घटा 2 शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ घटा शब्द का मतलब होता है क्या, बादल होता है, और यहाँ घटा शब्द समाप्त होना होता है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इस तरह से यमक अलंकार आप लोगों का समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं श्लेष। श्लेष किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे श्लेष है, ये श्लेष अलंकार है ना। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ये चिपका हुआ इसका अर्थ है। तो जब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, कई अर्थ लगे हों, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाला जा रहा हो, तो वहाँ जो है श्लेष अलंकार होता है। किसी पद में एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए आप लोग 10th के जो है बिहारी जी के उस भक्ति वाले में दिया भी गया है कि मेरी भौं बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति। और तो ये जो श्याम शब्द है, ये जो श्याम शब्द है, इसके कई अर्थ हैं। श्याम का मतलब कन्हैया या कान्हा कहें, श्याम का मतलब काला कहें, और श्याम का मतलब हम पाप से भी कह सकते हैं, श्याम का मतलब निष्कलंक से भी कह सकते हैं, और श्याम का मतलब ये एक प्रकार का जो होता है स्किन रोग होता है, चमड़ी रोग होता है, जो कि हमारे स्किन पर हो जाता है और फिर दवा वगैरह करने से वो साफ हो जाता है।
तो जिस राधिका को देखने मात्र से, जिस राधिका का ध्यान करने मात्र से ये सारे दोष दूर हो जाते हैं, या हरित द्युति हो या श्याम वर्ण से गौर वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ श्याम शब्द आया, लेकिन इसके भिन्न भिन्न कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, श्याम शब्द में श्लेष अलंकार है। फिर यदि हम बात करते हैं जैसे अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवती करंग, अजो तरेवना ही रहो श्रुति सेवती करंग, नाक बास बेसर ले बसी मुक्तनु के संग। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये तरेवना है, जैसे ये तरेवना है, ये तरेवना, तो इसके जो दो अर्थ, शब्द तो एक ही है, लेकिन बिहारी जी क्या करते हैं कि इसके दो अर्थ निकाल लेते हैं। तरेवना का मतलब होता है, एक तो होता है कान का आभूषण होता है, कान का आभूषण, और फिर एक तरेवना का मतलब तरता नहीं, और तरता नहीं का मतलब मोक्ष को नहीं प्राप्त करता, ईश्वर को नहीं प्राप्त करता, तरेवना। तो एक शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं, इसके दो व्याख्या किए जा सकते हैं। तो अजो तरेवना ही रहे श्रुति सेवत, श्रुति, अब देखो ये श्रुति का मतलब, ये श्रुति है, श्रुति के दो अर्थ हैं। एक श्रुति का मतलब होता है कर्ण, जो कि आपका शरीर है, और एक श्रुति का मतलब होता है वेद। यहाँ भी दो अर्थ है, इसलिए श्लेष है। तो अजो तरेवना ही रहे श्रुति सेवती करंग, और नाक बास। तो अब हम बात करते हैं, नाक की बात करते हैं। तो ये नाक तो एक शरीर का आपका अंग है, ये शरीर का अंग है, और एक नाक का मतलब हम कहते हैं स्वर्ग। अब आप पूछेंगे कि सर जी काहे को स्वर्ग बोल रहे हैं, तो चलिए हम इसका संधि विच्छेद भी कर देते हैं। तो नाक का संधि विच्छेद यदि हम करेंगे तो न प्लस अक, न का मतलब होता है नहीं, और अक का मतलब होता है कि दुख। तो जहाँ दुख न हो उसे नाक कहते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं। तो ये नाक के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर का अंग है नाक, और दूसरा अर्थ होता है इसका स्वर्ग। मुख तनु की बात करें, अजो तरेवना ही रहे श्रुति सेवती करंग, नाक बास बेसर ले बस मुख तनु के संग। तो यहाँ मुख तनु के भी दो अर्थ हैं, मुख तनु के भी दो अर्थ हैं। तो मुक्तनु का मतलब होता है मोती, और मुक्तनु का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग, मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग। तो यहाँ भी जो श्लेष ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी श्लेष दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जैसे कि श्लेष के, ये तो श्लेष नहीं है। अब किसी दूसरे पद की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ है कि तो अभी तक तो हमने जो है शब्द अलंकार के सारे भेद बताए, अनुप्रास, यवक और श्लेष। ठीक है, आप इसकी स्टडी करें जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, और फिर यदि कोई कमेंट होता है तो आप हमें जरूर भेजें, ताकि उसकी समस्याओं का